आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। ठीक है, तो एक हम एलिवेटर बना लें। ये हमने एक एलिवेटर बना लिया। इस एलिवेटर में एक ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है। एलिवेटर एट रेस्ट यानी एलिवेटर जो है रेस्ट में है। चलिए ठीक है, ब्लॉक भी रेस्ट में ही है और एलिवेटर भी रेस्ट में। कहता है एलिवेटर स्टार डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एलिवेटर जो है नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मैग्नीट्यूड से। तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखिए, बहुत ही सिंपल भी कह सकते हैं और जो है समझने का विषय है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई एक चीज़ आप हाथ में रख लें, कोई भी चीज़ हाथ में रख लें और उस चीज़ को अगर हम फ्री फॉल गिराएं, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मान लीजिए 9 पॉइंट, जैसे आपने कोई चीज़ यहाँ रख ली, कोई भी ऑब्जेक्ट रख लिया और आपने हाथ को फ्री फॉल नीचे गिराएं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, तो वो जो बॉडी रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चलेगा और कांटेक्ट में रहेगा। ध्यान रखिए, वो आपके बॉटम के कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन अगर अपना हाथ आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा की स्पीड में अगर नीचे ले गए एक्सेलरेशन से, तो वो जो है, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा होगा वो कांटेक्ट उसका ख़त्म हो जाएगा आपके इससे, हाथ से, वो जस्ट ऊपर ही रहेगा। और कहीं और तेज स्पीड कर दी तो वो जो अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है कि और ऊपर चला जाए। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है और अगर स्पीड स्पीड जो है एक्सेलरेशन और तेज हो जाएगा, तो ये हो सकता है कुछ समय बाद ऊपर भी चला जाए, सीलिंग से चिपक जाए, क्योंकि ऐसा वाकया आपके थ्योरी में पढ़ाया गया है। तो कहने का मतलब कि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट होता है, यानी कि u इक्वल टू 0 मान लें, तो 0.2 सेकेंड बाद जो है उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इसका, इस बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना नीचे जाएगा, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चूंकि यहाँ देखिए एक्सेलरेशन 12 है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.2 सेकेंड में ही कितना नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन तो हमें 12 ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है बॉडी इसके अंदर है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमें पता करना है, यू यहाँ पर 0 है, तो हाफ ए की वैल्यू आपको 12 भी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो उसके अंदर है। नहीं सॉरी, वो ये तो फ्री फॉल होगा 10, अंदर से मतलब नहीं है, ये इसके अंदर ज़रूर है, लेकिन इसको जो है ये 12, ये जो अभी मैंने बताया है ना, कि अगर आप हाथ बहुत तेज़ी से नीचे ले जाएंगे, एक्सेलरेशन 9.8 से ऊपर ले जाएंगे, तो ये बॉडी जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी, टंग जाएगी, क्योंकि इस पर जो ग्रेविटी ही काम कर रही है। तो यहाँ जो ए है वो ग्रेविटी के लिए लगेगा 10, और टाइम हमको जो है दे रखा है 0.2 का होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर 1/2 10, 0.2 का हम स्क्वायर कर लें तो यहाँ डेसिमल हटेगा, तो ये 0 बढ़ेगा, फिर डेसिमल हटेगा तो फिर 0 बढ़ेगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 2 जा 4 4 4 5, यानी 1/5। अगर हम 1/5 को देखें तो ये हमारा बन जाएगा 0.2 सेकेंड, यानी कि 0.2 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 0.2 मीटर का मतलब सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये 20 सेंटीमीटर होगा। तो हमारी बात समझ में आ गई होगी कि जब किसी बॉडी में अगर आप उसको झटके से नीचे ले जाएंगे 9.8 से ऊपर, तो ये जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, वो ऊपर टंग सकती है, और तेज़ी से ले जाएंगे तो और टंग जाएगी, वो हो सकता है उसकी सीलिंग पर जाके एलिवेटर से टकरा जाए। तो इस तरह का इस क्वेश्चन था।